मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस क्लब में मौजूद हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैं आज स्पेसिफिक एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं कुछ प्रेस ब्रीफिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि 76 सालों से हमारे ऊपर एक कर्ज लगाया गया वफाक की तरफ से। जनाब आज़ाद कश्मीर हमारा मकरूज़ है, आज़ाद कश्मीर हमारा मकरूज़ है, अवाम हमारी मकरूज़ है। इससे पहले आपने एक दो टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम भी देखे होंगे, आज से 8-10 साल पहले हमारे नामवर एक वकील हैं पाकिस्तान में कोई, उन्होंने ये कहा जनाब कि आज़ाद कश्मीर की अवाम हमारी पता नहीं कितने करोड़ों की अरबों की वो जो है वो मकरूज़ है। अब थोड़ा सा मैं उसी हवाले से आऊँगा क्योंकि ये बात करनी पड़ रही है और फैक्ट्स एंड फिगर से मैं ये बात करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर एक अलग स्टेट है, इसका अपना एक हदूद अरबा है, इसकी अपनी असम्बली है, इसका अपना एक जमहूरी निज़ाम है। उस निज़ाम के तहत और जो आइनी तरमीम इसके अंदर हुई, लास्ट आइनी तरमीम जो होती है जिसके बाद आप CBR बना लिया आपने, सेंटर जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। दूसरी तरफ से इससे पहले आप पाकिस्तान का जो FBR है उसके अंदर ये निज़ाम चल रहा था हमारा रेवेन्यू का। जबकि जो तकाजा हमारा जो मैं करने जा रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, इनलैंड रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है हमारा इनकम टैक्स का, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने कहीं से हासिल किए हैं, मैंने मुख्तलिफ जगहों से मालूमात लेने के बाद मैं इस पोजीशन पर आया हूं मैं ये बात करूं। जो पॉइंट मैं लेके जाऊंगा वो है जनरल सेल टैक्स GST। पहले मैं आपको आइन के मुताबिक जो आइन पाकिस्तान, फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो आइन है उसके मुताबिक और रूल्स ऑफ बिजनेस की बात करते हुए मैं जनरल सेल टैक्स को पहले डिफाइन करूंगा और उसके बाद जनरल सेल टैक्स का कानून इस्तेमाल करते हुए मैं आज़ाद हुकूमत और अवाम का पैसा जो वफाक के ज़िम्मे, वफाकी अदारों के ज़िम्मे बनता है, मैं उसको सामने लेके आऊंगा। GST का जो कानून है ये 1990 में लागू हुआ, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, चुंगियां खत्म की गई और उसके बदले जो है जनरल सेल टैक्स लगाया गया। जनरल सेल टैक्स ये होता है कि जो भी चीज किसी जगह से पैदा हो, प्रोडक्शन उसकी होती है। मैं उसकी आपको मिसाल इस तरह दूंगा कि ये प्रेस क्लब का आता है, प्रेस क्लब के अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है कोई भी चीज बनाने की। ये माइक मेरे सामने पड़े हैं, ये प्रेस क्लब ये जो माइक है ये बनाता है। GST का कानून ये कहता है ये माइक जब यहां तैयार हो जाएगा, ये माइक जब प्रेस क्लब के दरवाजे से बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर GST लगना है। ये है GST का कानून। ये बेसिक चीज आपको समझाने की, ये मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ये आपका कानून जो रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं, जो आईने पाकिस्तान, जो आजाद कश्मीर के आइन के बाद आगे तमाम चीजें तकसीम करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस या सर्विसेज रूल वगैरह को सामने रखते हुए चीजें बनती हैं, ये मैं आपको उसमें से बात कर रहा हूं। अब हमारा इसमें क्या मुतालबा है, हमारे साथ होता क्या रहा? मेरा मुतालबा यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर मंगला, नीलम झेलम, पतरीन, जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उनकी जो जनरेशन है उस जनरेशन के ऊपर ये GST लगता है। हमारे साथ क्या हो रहा था, हमारे वो बड़े सियाने ब्यूरोक्रेट जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट, वो हमारे इन हुक्मरानों को, हमारे इन ब्यूरोक्रेट्स को क्या कहते रहे 76 साल, जब से ये बिजली का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 90s में GST लागू हो गया। ये कहते रहे कि जनाब के जो बिजली उस वक्त मंगला चल रहा था, 90s की हम बात करेंगे क्योंकि अब हमने इनसे हिसाब 90s से करना, जब से GST लगा है। उससे पहले तो GST था नहीं, तो बात करना भी फजूल है। वो हाँ, दूसरी जो चीजें हैं अभियाना वगैरह, वो एक अलग चैप्टर हमारा वो हम लेके चल रहे हैं। इस वक्त मैं सिर्फ GST को डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले हमारे साथ ये हो रहा था, कहा जाता था कि जितनी भी बिजली पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में जो पैदा होती है वो जब नेशनल ग्रिड में जाती है, नेशनल ग्रिड से जब हम उस बिजली को तकसीम करते हैं तो GST वहां लगता है। आप अपने ही कानून की खुद नफी कर रहे हैं। GST का कानून मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, जो बुक्स के मुताबिक, लॉ के मुताबिक जहां पैदावार होती है उसी पैदावारी जो रीजन है, जो इलाका है, वहीं पे होता है। तो उस कानून को सामने रखते हुए मैं जाऊंगा मंगला प्रोजेक्ट पे कि मंगला का जो एरिया जहां पे हमारा ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, चाहे वो डैम है, चाहे वो टरबाइन्स हैं जो बिजली जनरेट कर रही है, बेसिकली जब टरबाइन घूमा बिजली निकली, GST लग गया। मेरा जो मौकफ है कि आजाद कश्मीर हुकूमत का हक बनता है, उसका कानूनी हक है